हाय आप सभी को। जब कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हुई थी तो जो सेंटिमेंट उभरा था पूरे देश में वो याद है हमें। 1990 का कश्मीरी हिंदू एक्सोडस कोई सामान्य घटना नहीं थी और इस मूवी ने उसे एक अच्छे तरीके से दर्शाने की कोशिश भी की हमें। साल 2019 में जब अभी की सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त किया या फिर एब्रोगेट किया, तब ये उम्मीद की गई कि ये काफी जरूरी कदम था कश्मीर की स्टेबिलिटी और नॉर्मलिटी के लिए। जिन्हें नहीं पता, आर्टिकल 370 और 35A एक ऐसा एक्ट था हमारे संविधान का जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को। इसकी बात किसी और वीडियो में। अभी आप इतना समझ लो कि इंडियन पार्लियामेंट का कोई भी कानून पूरे देश में लागू होता है और था, पर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में इसको लागू करने से पहले मैंडेटरी अप्रूवल चाहिए होती थी स्टेट गवर्नमेंट की, एक्सेप्ट फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंस। सालों से रूलिंग पार्टी बीजेपी ने कश्मीरी हिंदू एक्सोडस को 1990s के उसको हमेशा हाईलाइट किया, और जब आर्टिकल 35A और 370 को एब्रोगेट या फिर हटाया गया तब यही लगा कि ये उसी लाइंस पर है। पर बीते कुछ महीने में जो रिसेंट किलिंग्स हुई हैं कश्मीरी हिंदूज की और माइग्रेंट वर्कर्स की, उसने इस पूरी उम्मीद को तार तार कर दिया है। There have been 16 targeted killings, 16. The victims include teachers, cops and village chiefs. Last month, the month of May, was the worst. Around 7 targeted killings were reported across the valley. In almost all cases, the victims were Hindus. कश्मीर में आज एक और बेकसूर का खून बहा दिया गया। राजस्थान से नौकरी के लिए कश्मीर घाटी पहुंचे विजय कुमार को आतंकवादियों ने बैंक में घुसकर सीधे मौत के घाट उतार दिया। The bank manager was a Hindu from outside Kashmir, and that is why he was targeted. अब AK-47 या फिर RPG का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं टेररिस्ट, बल्कि पिस्टल और ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके निशाने पर होते हैं निहत्थे लोग। और ये कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, बल्कि लोकल हाइब्रिड टेररिस्ट हैं जो एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं कश्मीर वैली में और ऑन डिमांड स्ट्राइक करते हैं निहत्थे हिंदुओं पर और माइग्रेंट वर्कर्स पर। बात बड़ी सिंपल सी है, ये कन्वे करना इंडियन गवर्नमेंट को कि जो बाहर के लोग वहां काम करने जा रहे हैं और जो हिंदू पहले वहां से निकाले जा चुके हैं, उनकी कोई जगह नहीं है कश्मीर वैली में। और इस तरह से आर्टिकल 370 और 35A का एब्रोगेशन या फिर उसे हटाया जाना किसी भी काम का नहीं है। हमारे गवर्नमेंट क्रिटिक्स इसे कंप्लीट फेलियर बता रहे हैं गवर्नमेंट की हाई हैंडेड पॉलिसीज की कश्मीर को लेकर। साथ साथ आर्टिकल 370 और 35A का एब्रोगेशन ये भी एक बड़ा रीजन है उनकी नजर में। पर दिक्कत एक है, वो ये है कि पिछले 7 दशकों में इंडिया वही कर रहा है जो क्रिटिक्स बोल रहे हैं। मतलब ये कि मिलिट्री फोर्स और पॉलिटिकल मेजर्स, इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ लोकल कश्मीरी पॉलिटिशियंस और सेपरेटिस्ट लीडर्स को इंगेज करना। तो फिर ऐसा क्या है जो हम अलग कर सकते हैं जो अभी तक हमने किया नहीं? और इसका आंसर छुपा है हमारे देश के पास्ट एक्सपीरियंस में। Country for the Sikhs was at its peak. There was unrest in Punjab. Killings had become commonplace. The state was witnessing an unprecedented conflict and dangerous security situation, and the government needed to act. खालिस्तान मूवमेंट और टारगेटेड किलिंग्स हिंदूज की ये एक कॉमन फिनोमिना थी हमारे स्टेट ऑफ पंजाब में। केपीएस गिल ईयर 1991 में हेड ऑफ पंजाब पुलिस थे जब पीक पर थी खालिस्तानी मिलिटेंसी। ईयर 1992 में 5000 से भी ज्यादा मौत का आंकड़ा था सिविलियंस और टेररिस्ट का मिलाकर, और ईयर 1993 में ये सेम आंकड़ा 90% से भी कम हो गया, यानी कि 500 या उससे भी कम। तो आखिर ऐसा क्या एग्जैक्टली किया था केपीएस गिल ने? बहुत ही सिंपल सी चीज जिसकी उम्मीद हम हर एक नागरिक करते हैं अपने इस देश में। उन्होंने ये एश्योर किया कि मिलिटेंट्स और क्रिमिनल्स पंजाब पुलिस से डरे, ना कि इसका उल्टा। इसी सेम लाइन पर जम्मू कश्मीर में पावरफुल पुलिस फोर्स, लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स की, जिन्हें पता है कि हाउ मिलिटेंट्स वर्क या फिर किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, उन्हें डिप्लॉय करना विद फुल फोर्स। ये हंसने की बात है कि लोकल कश्मीरी पॉलिटिशियंस की हेल्प ली जाए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिए, क्योंकि मिलिटेंट्स के सबसे पहले टारगेट पर लोकल पॉलिटिशियंस ही होते हैं। हमें पंजाब का एग्जाम्पल याद रखना चाहिए कि वहां पॉलिटिक्स तब तक नॉर्मल नहीं हो पाई जब तक कि लोकल पॉलिटिशियंस ने डरना बंद नहीं कर दिया खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। और ये तभी हुआ जब केपीएस गिल ने मेक श्योर किया कि उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। कश्मीरी मिलिटेंसी का वही आंसर है जो खालिस्तानी मिलिटेंसी का था। रीजन सिंपल है, जब तक लोकल कश्मीरी डरते रहेंगे मिलिटेंट से, तब तक वो क्यों सपोर्ट करेंगे इंडियन नेशन स्टेट के किसी भी इनिशिएटिव को?
ये जरूरी है समझना कि कोई भी गवर्नमेंट अगर चाह ले तो किसी भी इंसर्जेंसी या फिर आतंकवाद की कमर तोड़ सकती है, और हमारा पंजाब एक प्रॉपर एग्जाम्पल है इसका हमारे पास। और बात कश्मीरी हिंदुओं और माइग्रेंट वर्कर्स को रीलोकेट करने की, तो ये फिर से वही कहानी को दोहराने के जैसा होगा जो हमने देखा था 1990 में, और वो एक बहुत बड़ा फेलियर होगा हमारी गवर्नमेंट का और हम सभी का एज अ नेशन। आई डू होप कि ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सो सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने देश की मुद्दों पर ऐसे ही बातें करते रहें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बातें करते हैं। जय हिंद।